राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी मिस्टर नितिन मुरारका जी के बारे में और बात कही थी कि किस तरह से बेहद ही खराब एक्यूरेसी के साथ वो ट्रेड देते हैं। वो बेहद खराब एक्यूरेसी अभी भी चल रही है, जरा इसको देखिएगा। यहाँ पर जी बिजनेस का 10 अक्टूबर का ही फाइनल ट्रेड में उन्होंने कल ही ट्रेड दिया था। इनफैक्ट इसके पहले वाले भी ट्रेड फेल हुए थे, तो सबकी आज एनालिसिस कर ही देते हैं फिर से। अगर आप यहाँ पे देखोगे कल उन्होंने क्या बोला। अनिल जी, मैं दो ट्रेड दूंगा रिस्क के हिसाब से आप लें। एक तो 25,000 आज की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन है, 24 रुपए इसे खरीद सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस होगा 5 रुपए, टारगेट होंगे 50 रुपए। दूसरा ट्रेड है 25,050 की अगले वीक वाली कॉल ऑप्शन, जो अगले वीक की एक्सपायरी है, 173 रुपए रेट है, स्टॉप लॉस बनेगा 150 का। तो बेसिकली आपने सुना कि दो कल ट्रेड दिए थे। आपको याद होगा कल थी निफ्टी की एक्सपायरी और उन्होंने कहा था कि यार जहां पे लेवल चल रहा है ना, ये बिल्कुल सपोर्ट का लेवल है, दो ट्रेड आप ले लो। एक कल की एक्सपायरी का या तो ट्रेड कर लो, जहां पे ऑलमोस्ट 5 रुपए का स्टॉप लॉस उन्होंने दिया था और बोला था 25,000 की कॉल ऑप्शन ले लो, 24 रुपए पे उपलब्ध है। 5 रुपए का स्टॉप लॉस दिया था और 50 रुपए का टारगेट दिया था। सबसे पहले इस ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद उनकी दूसरी ट्रेड की चर्चा करेंगे। अगर आप इस ट्रेड की एनालिसिस करोगे, आइए हम इसका बैक टेस्टिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन की बैक टेस्टिंग करने जा रहा हूं। इन्होंने कल ही ये ट्रेड दी थी, हीरो जीरो के नाम पे दी थी और एक्सपायरी कल की ही थी। ये देने का समय लगभग 2:30 बजे था, तो आप जाके देख सकते हैं इसको। वैसे सारी चीजें उपलब्ध हैं, अगर आप बैक टेस्ट खुद भी करना चाहें तो बड़ा आसान है, आराम से कर सकते हो। मैं यहाँ पे 25,000 की कॉल ऑप्शन लेने जा रहा हूँ। हाँ, एक बार जितना उन्होंने कहा था वो सारी चीजें सही सही करेंगे। उन्होंने बोला था 24 रुपए के आसपास लेने के लिए, तो हम प्रयास करेंगे कि 24 रुपए के आसपास 25,000 की कॉल ऑप्शन लेने का। ठीक है, यहाँ पे हमें 22 रुपए की मिल रही है, तो कोई भी चिंता का विषय नहीं है। और बिल्कुल उनके जो लेवल्स थे, जो उन्होंने कहा था कि तुम 24 रुपए पे लेना, यहाँ पे हम उससे भी नीचे लगभग 22 रुपए पे ले रहे हैं, तो ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। हमने 22 रुपए 45 पैसे पे लिया है। आइए इस ट्रेड को, क्योंकि एक्सपायरी के दिन की ट्रेड थी, इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं। वैसे हीरो जीरो ट्रेड बहुत ज्यादा देते हैं और ज्यादातर गलती होती हैं, इस पे कई लोग ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन सही बात यही है। 50 रुपए का टारगेट दिया था, यानी ये ट्रेड डबल हो जाएगी, और 5 रुपए का स्टॉप लॉस दिया था। तो आइए देखते हैं कि क्या पहले ये 50 रुपए हिट करती है या 5 रुपए हिट करती है। आगे देखते रहते हैं। करंट प्राइस 4 रुपए, ऑलरेडी आपकी स्टॉप लॉस हिट हो गई। और ये स्टॉप लॉस कब हिट हो गई? 3:05 पे। ट्रेड फेल हो गई। इन केस अगर आप आगे भी देखना चाहते हो, ये पूरी की पूरी प्रीमियम आपकी समाप्त हो गई है। बिल्कुल फेल ट्रेड हो गई थी कल की, मतलब हीरो जीरो बिल्कुल फेलियर था। मैं जानता हूं इस पे आप कहोगे अरे तो क्या दिक्कत है, ये तो स्टॉप लॉस देते ही है और कोई फोर्स तो नहीं करता तुम्हें ट्रेड लेने के लिए। हाँ, मैंने आपके ये आर्ग्यूमेंट सुने थे। मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूं कि वो फोर्स करते हैं आपको लेने के लिए, और ये वीडियो मैं इसलिए थोड़ी कह रहा हूं कि नितिन मुरारका जी आपको फोर्स कर रहे हैं ट्रेड लेने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे वो इंडिपेंडेंट हैं ट्रेड देने के लिए, वैसे ही उनकी ट्रेड की एनालिसिस कर रहे हैं, और उनकी जो एक्यूरेसी है वो बेहद खराब है। उनसे ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी तो एक नया ट्रेडर, जिसको शायद ट्रेडिंग में 6 महीने हुए होंगे ना, उससे बेटर एक्यूरेसी देता है। ये मैं कह रहा हूं, मेरा ये थोड़ी कहना है कि भैया स्टॉप लॉस नहीं देते हैं या आपको फोर्स करते हैं ट्रेड लेने के लिए। नहीं, ये तो इलॉजिकल बात है। मैं सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस की एनालिसिस कर रहा हूं और कुछ नहीं। तो आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके जरा परफॉर्मेंस की बैक टेस्ट करो ना। और ये बैक टेस्ट मैंने अपने चैनल पे पिछले 5 ट्रेड की दी थी, और कल की एनालिसिस, कल की ट्रेड आप डायरेक्ट, जैसे आपके लिए बैक टेस्ट आसान हो जाए, वो मैं करके दे रहा हूं। एनीवेज, इसके आगे देखते हैं जो उनकी दूसरी वाली ट्रेड थी। दूसरी वाली ट्रेड उन्होंने कहा था कि चलो ये हीरो जीरो है, जिसको हीरो जीरो नहीं लेना है वो 17 अक्टूबर की ले ले ट्रेड, यानी कल के लिए। आइए उस ट्रेड की एनालिसिस करते हैं। ट्रेड है 25,050 की अगले वीक वाली कॉल ऑप्शन, जो अगले वीक की एक्सपायरी है, 173 रुपए रेट है, स्टॉप लॉस बनेगा 150 का, और टारगेट इसके बन सकते हैं 220 तक के। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने कहा था 17 अक्टूबर की ट्रेड ले लो, 173 के आसपास चल रही है, 150 का स्टॉप लॉस है और कहीं ना कहीं 220 का टारगेट है। वैसे टारगेट कोई मैटर नहीं करेगा क्योंकि आपके टारगेट आएंगे भी नहीं, लेकिन रिटेन फॉर्मेट में आपको यहां दिख रहा है 17 अक्टूबर, स्टॉप लॉस 150, टारगेट 220 और चल रही थी 173 पे। तो आइए हम लोग इसकी भी बैक टेस्ट कर लेते हैं। इसकी बैक टेस्टिंग तो और आसान है क्योंकि ये रनिंग एक्सपायरी है, तो आप यहीं पे देख सकते हो। सीधे मैं कहाँ गया हूँ, ऑप्शन के चार्ट पे गया हूँ, 17 अक्टूबर 25,050 के चार्ट पर। ये ट्रेड आपको कल 10 अक्टूबर को लगभग 173 के प्राइस के आसपास दी गई थी। तो वहां से मैं सीधे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारता हूँ और मान लेता हूँ कि 173 पे आपने मान लो ये ट्रेड ली थी।
मैं कहता हूं आपने 172 पे ली थी, यही प्राइस है जिस पे आपने ली थी दोस्तों, वो प्राइस कभी आया ही नहीं, वहां से सीधे एक तरफा नीचे गया, 150 की स्टॉप लॉस दी थी और वो आप देख सकते हो फिलहाल ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस हिट कर चुके हैं, तो डेफिनेटली फेल ट्रेड है और ऐसी फेल है कि एक भी बार ऊपर आई भी नहीं, दोनों ट्रेड एक भी बार ऊपर नहीं आई, तो कोई संभावना ही नहीं है पैसा कमाने की इस ट्रेड में। अच्छा ये चीज कई लोग कहेंगे कि यार तुम एक ट्रेड का बता रहे हो, एक ट्रेड का नहीं बता रहा हूं, पुराना वीडियो जिसमें मैंने पिछले 5 ट्रेड की एनालिसिस की थी, बैक टेस्ट की थी, उसको आप देख सकते हो, वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। बिल्कुल मेरा इस वीडियो के माध्यम से बस यही कहना है कि उनकी परफॉर्मेंस बेहद खराब है। अब ये बहुत लोगों को बुरा लगेगा बट इसमें क्या कर सकते हैं यार, परफॉर्मेंस खराब है तो खराब है। जैसे हम स्कूल में थे और हम सोचते थे हम 80% मार्क्स लाएंगे और जब 50% आते थे तो माँ बाप हमें कहते थे ना तुम खराब परफॉर्म कर रहे हो यार, 50% मार्क्स आ रहा है, हम वही कर रहे हैं। तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, पर है तो आप स्वतंत्र हैं बैक टेस्ट करने के लिए अपने माध्यम से। बट आई विल अगेन रिपीट, नितिन मुरारका जी की इतनी बुरी परफॉर्मेंस देख के मुझे यकीन ही नहीं होता कि कोई बंदा इतनी गंदी परफॉर्मेंस कर सकता है। थोड़ा शक भी होता है, वो शक मैं नहीं बोलूंगा, वो शक मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर इसके बारे में कोई आप ज़्यादा पढ़ना लिखना चाहते हो तो सेबी के कुछ ऑर्डर्स पढ़ो कि एनालिस्ट क्या क्या काम करते हैं। मैं इसमें कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, कुछ भी मैंने बोला नहीं है, मैं बस कह रहा हूँ परफॉर्मेंस बड़ी बुरी है और ये फैक्ट है। खैर इस समय तो वैसे सिंघवी साहब की भी परफॉर्मेंस काफ़ी बुरी है, ये चीज़ और लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन इस पूरी फॉल में वो बिल्कुल गलत निकले हैं भाई। हर दिन सुबह अच्छी कमेंट्री देते हैं कि बाजार में कोई दिक्कत नहीं है, ये कर लो, नीचे खरीद लो, सारी चीज़ें बोलते हैं और लास्ट में बाजार कमज़ोर रहता है। पता नहीं, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि कमज़ोरी बोलने में समस्या क्या आती है। जब कमज़ोरी है तो बोलना चाहिए, यही प्रॉब्लम है। एनीवेज आप बताना ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन तो डेफिनेटली काफ़ी वाइल्ड और काफ़ी गर्मा गर्म रहेगा ही, मैं देखूंगा आपके कमेंट्स, कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू सो मच, आगे भी हम इस तरह की एनालिसिस और इस तरह की बैक टेस्ट करते रहेंगे। थैंक यू।